यूक्रेन में छिड़ी जंग का असर देशों के बीच तो होता ही है, लेकिन भुगतना पड़ता है आम लोगों को। जरूरी सामान की कमी बढ़ती जा रही है, साथ ही पैसे की कमी भी। वहां पर एटीएम में लोगों की कतारें लगी हुई हैं, एटीएम में पैसे नहीं हैं, बैंक्स बंद किए गए हैं। अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। रूस के सबसे बड़े शहरों में से एक सेंट पीटर्सबर्ग के ज्यादातर एटीएम के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन। कोशिश ज्यादा से ज्यादा कैश या डॉलर जमा कर लेने की। आज सुबह जब कारोबार शुरू हुआ तो रूबल 30% गिर गया। रविवार को यूरोप और अमेरिका ने सख्ती की। पहले कुछ रूसी बैंकों पर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट में पाबंदी लगा दी गई और दूसरा रूस के केंद्रीय बैंक पर पाबंदी। एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए दोनों पाबंदियां अप्रत्याशित हैं। बैंकों पर स्विफ्ट वाली पाबंदी से रूस के लिए और रूस से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे रूस को कच्चे सामान के लिए भुगतान करने में मुश्किल होगी, जैसे कि हथियारों के चिप वगैरह। रूस को गैस और तेल के लिए भुगतान वाले मामले को लेकर अभी कुछ असमंजस है। पुतिन का समर्थन करने वाले बड़े लोगों में शामिल ओलिगार्क्स को दुनिया भर में फैले अपने पैसे और संपत्तियों में नुकसान होने लगा है। सभी रूसी उड़ानें और रूसी मिल्कियत वाले विमान यूरोप में नहीं उड़ सकते हैं। इन सब कदमों से पुतिन के लिए इस लड़ाई को चला पाना मुश्किल हो जाएगा। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने का रास्ता चुना है, लेकिन दरअसल वो अपने ही देश के भविष्य को चौपट करने का काम कर रहे हैं। Putin embarked on a path aiming to destroy Ukraine. ये वीडियो किसी अज्ञात जगह से यूक्रेन के विदेश मंत्री ने जारी किया है, जिसमें रूस के लोगों से अपने राष्ट्रपति पुतिन को रोकने की अपील की गई है। इसमें कहा गया है कि आपको ही नुकसान हो रहा है, पुतिन के पास पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। रूस के बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम से हटाया जा रहा है, आप अपने कार्ड तक से भुगतान नहीं कर सकेंगे। चाइना, जो रशिया का एक बड़ा एलाई है, उसने इन पाबंदियों की निंदा की है। लेकिन आमतौर पर न्यूट्रल रहने वाले देश स्विट्जरलैंड ने भी कहा है कि वो रूस पर पाबंदी लगा सकता है और रूसियों की परिसंपत्तियों को फ्रीज कर सकता है। चीन रूस का एक अहम कारोबारी साझेदार बन चुका है, खासतौर पर 2014 की पाबंदियों के बाद से, जब पुतिन ने क्राइमिया के लिए पहली बार यूक्रेन में घुसपैठ की थी। एक बड़ी अर्थव्यवस्था के खिलाफ इस तरह की पाबंदियां पहले कभी नहीं लगाई गईं। रूस को 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना गया है। वो तीसरा सबसे बड़ा गैस तेल उत्पादक है और कच्चे माल का एक बड़ा निर्यातक भी। आज की दुनिया में इस तरह की पाबंदियों का असर बड़ा गहरा होगा। G7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ने धमकी दी है कि अगर रूस नहीं मानता है तो उसके खिलाफ और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने आज सख्त पाबंदियों का ऐलान किया। उन्होंने रूस के सेंट्रल बैंक के साथ अपने किसी भी नागरिक के आर्थिक लेन देन पर रोक लगा दी है। यूके का कहना है कि इससे पुतिन और उनकी मंडली को भुगतना पड़ेगा। मकसद सहयोगियों के साथ मिलकर रूस के आर्थिक विकास को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।